हमने फ्लेम टेस्ट से शुरुआत किया है, इस ब्लॉक के फ्लेम टेस्ट से, जो कि पिछले वीडियो में जहाँ से हमने छोड़ रखा था वहाँ से फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज फ्लेम टेस्ट की बात करें तो फ्लेम टेस्ट जो होता है वो क्या है कि फ्लेम टेस्ट सारे के सारे फ्लेम टेस्ट होता क्या है बेसिकली, वो उन मेटल को हम लोग प्लेटिनम के क्या कहते हैं, एक प्लेटिनम का ये राउंड टाइप का ये होता है ऐसा, इसमें अपन क्या करते हैं, ये रिंग में हम लोग क्या करते हैं, इन मेटल को क्या करते हैं, उठाते हैं, जिसमें हल्के से हल्का सा एकदम छोटा अमाउंट ऑफ मेटल इसमें आके स्टिक हो जाता है, और जिसको हम वापस पोजिशन बर्नर पे रखते हैं। ठीक है, फ्लेम पे रखते हैं, तो वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स कलर शो करता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा एलिमेंट वो है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये। ठीक है गाइज, तो सबसे पहला फ्लेम टेस्ट पे जो पॉइंट है वो एवरी कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल व्हेन अंडरगो फ्लेम टेस्ट, हर एक कंपाउंड अल्कली मेटल का जिसमें अल्कली मेटल प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो फ्लेम टेस्ट के में जाते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स कलर इज एब्जॉर्ब विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर आयन। ठीक है, यानी कि अल्कली मेटल सारे के सारे अल्कली मेटल जो होते हैं फ्लेम टेस्ट देंगे। ठीक है, और अपना कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकुलर स्पेसिफिक कलर जो होंगे शो करेंगे, और उस कलर से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा अल्कली मेटल है। तो गाइज, मैंने पहली बार यहाँ पे क्या किया है कि अल्कली मेटल एज वेल एज अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों के फ्लेम टेस्ट के कलर लिख दिए हैं, ताकि आपको एक जगह पे आपको ये मिल जाए, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स की बात करते तो आपको पता है कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम एंड सीजियम है। ठीक है, तो लिथियम का जो कलर होता है दैट इज क्रिम्सन रेड, सोडियम का गोल्डन येलो, पोटेशियम का वॉयलेट, और रुबिडियम का रेड वॉयलेट। ठीक है, एंड सीजियम का ब्लू। तो ये है कलर टेस्ट यानी कि फ्लेम टेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स। वहीं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो आपको पता है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है। ठीक है गाइस, तो सबसे अच्छी बात यह है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है कोई फ्लेम टेस्ट नहीं देते। ठीक है, कोई फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। वहीं कैल्शियम अपना ब्रिक रेड कलर जो शो करता है, स्ट्रोंशियम जो होता है स्कारलेट रेड कलर शो करता है, और वहीं अपना बेरियम जो होता है एप्पल ग्रीन कलर फ्लेम टेस्ट पे शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि ये बाकी लोग फ्लेम टेस्ट दे रहे हैं, वही बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो नोट में ये पॉइंट नोटेड डाउन है, दैट इज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 cannot give any color in flame test because their electron is tightly bounded। क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिससे हम क्या करते हैं, फ्लेम टेस्ट होता है किस वजह से, ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, और एक्साइट होने के बाद जब डी एक्साइट होते हैं तो वो विजिबल रेंज में, जब हमारी आइज पर लाइट इमिट करते हैं विजिबल रेंज में, तब हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इनका एक्साइटेशन नहीं हो पाता है बर्नर पे, फ्लेम पे, दैट्स वाई ये फ्लेम टेस्ट नहीं दे पाते। इनके इलेक्ट्रॉन को अपन एक्साइट नहीं कर पाते क्योंकि टाइटली बॉन्डेड होते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट में कोई कलर शो नहीं करते। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये तो फ्लेम टेस्ट की बात हो गई। फ्लेम टेस्ट के साथ अगला पॉइंट देखेंगे रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन की क्राइटेरिया है अल्कली मेटल्स की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो लिक्विड के साथ लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट कह रहा है कि सारे ऑल अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी ले रखा है इसमें ताकि आपको क्लियरिफाई हो। ठीक है, व्हेन डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में जब डिजॉल्व होता है, ठीक है, तो सॉल्यूशन becomes colored and the nature of the solution is paramagnetic। ठीक है, यानी कि आप आइदर अल्कली मेटल ले लो या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लो। ठीक है, आप दोनों में से किसी को भी लिक्विड अमोनिया में अगर आप डिसॉल्व करते हो तो वो क्या देता है, कलर्ड सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ ये जो सॉल्यूशन हो जाता है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। पैरामैग्नेटिक क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा, पहले आप देख लो अल्कली मेटल्स पे। अल्कली मेटल्स पे मैंने मान रखा है कैपिटल एम। ठीक है, तो कैपिटल एम जो है वो अल्कली मेटल्स हैं, और वो लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है लिक्विड अमोनिया में, और ये जो है एम प्लस क्या बन गया, आयन बन गया ये। ठीक है, और ये एम+ आयन जो होता है सॉल्वेट हो जाता है, यानी कि डिजॉल्व हो जाता है किसमें, लिक्विड अमोनिया में। तो अमोनिया का कितना अमाउंट डिजॉल्व होगा ये आप कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, ये जो मेटल है वो क्या होता है, सराउंडेड हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है अमोनिया के साथ। ठीक है, वहीं इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाता है, सॉल्वेटेड हो जाता है किसमें, अमोनिया में। ठीक है,
वहीं अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं जिसमें हम एम डैश से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एम डैश जो होता है लिक्विड अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन गाइस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये M+2 जो आयन है वो सॉल्वेटेड हो जाता है अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में। दैट्स वाई यहाँ पे एक्स वेरिएबल लिखा हुआ है क्योंकि ये इसका रेशियो फिक्स नहीं कर सकते आप क्योंकि ये सराउंडेड हो जाता है अमोनिया के मॉलिक्यूल से, ठीक है। वहीं अपना 2 इलेक्ट्रॉन भी है वो भी क्या हो जाता है सॉल्वेटेड हो जाता है अमोनिया में, ठीक है। तो आपको आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मिल गए और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मिलना ही पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है भाई, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मतलब पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिकॉज ऑफ फ्री सॉल्वेटेड या फिर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन है इसे या तो आप सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बोल लो या फिर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलो। अमोनिएटेड क्यों बोलोगे क्योंकि अमोनिया में सॉल्वेटेड है, ठीक है। जो सोल्यूशन बिकम पैरामैग्नेटिक, ये फ्री होने की वजह से सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक हो जाता है और साथ साथ ये क्या करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर इफ इफ दिस सोल्यूशन इज केप्ट, अगर इस सोल्यूशन को हम लोग क्या करें रख दें फिर फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए, इट्स कलर चेंजेस, उसका कलर चेंज हो जाता है, चेंजेस टू ब्रोंज कलर, और इसका कलर चेंज होके क्या हो जाता है ब्रोंज हो जाता है। एंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायमैग्नेटिक, यानी कि ये जो होता है फिक्स कलर में आ जाता है और ब्रोंज कलर में आ जाता है। और ये नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नेचर पहले इनिशियली पैरामैग्नेटिक था बाद में डायमैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। तो कैसे होता है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि M+ अमोनिया X था यहाँ पे, ठीक है, जो कि सॉल्वेटेड था, ठीक है। इसको हम लंबे समय तक छोड़ दें या फिर क्या करें थोड़ा हीट कर दें तो ये क्या बनाएगा MnH2 यानी कि मेटल का अमाइन, ठीक है। मेटल का अमाइन बनाएगा, अल्कली मेटल का अमाइन फॉर्म हो जाएगा जिसका कलर क्या होता है ब्रोंज कलर का होता है, ये ब्रोंज कलर का होता है। और साथ में क्या निकलता है H2 गैस निकलता है। तो ये आप याद रखना थोड़ा सा, ये जो गैस है वो क्या किस नेचर का है डायमैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है। आगे ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे कहीं ना कहीं पैरामैग्नेटिक गैस दैट इज ऑक्सीजन भी निकलता है। यहाँ पे कौन सा गैस निकल रहा है डायमैग्नेटिक निकल रहा है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन भी क्या हो जाता है डायमैग्नेटिक हो जाता है, ओके। तो ये तो था कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम कंपैरिजन थोड़ा बहुत देखेंगे विद इन द ग्रुप, ग्रुप में थोड़ा सा कंपैरिजन कौन किसके ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लिथियम जो होता है ना प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। इन दैट ग्रुप, उसी ग्रुप में उस ग्रुप में होते हुए भी लिथियम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसके ग्रुप के साथ मैच नहीं करती हैं। उसका बहुत सारे रीजन है, उसका छोटा साइज होना, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप वो शो करता है किसी और के साथ। दैट्स वाई ये बहुत सारे रीजन है जो कि अफेक्ट करती हैं लिथियम की प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो लिथियम या फिर लिथियम का आयन कैन नॉट फॉर्म बाई कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है गाइज HCO3 माइनस, दैट इज बाई कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि लिथियम का जो है बाई कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता है, उसी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। लिथियम का बाई कार्बोनेट बना रखा है और बाकी सोडियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट एंड रुबिडियम बाई कार्बोनेट। तो लिथियम का बाई कार्बोनेट गाइज एग्जिस्ट नहीं करता है, डजंट एग्जिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड रुबिडियम बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दैट गॉट इट। वहीं अपना एक स्टार पॉइंट जिसे अब आप रिमेंबरिंग में डाल लो तो अच्छी बात है, आप याद रखें इसको, ठीक है। दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ किसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर आप क्या मिला दें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिला दें तो गाइस ये जो मिक्सचर होता है सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या करता है एक्ट द फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग बुझाने के काम में आता है। क्यों क्योंकि इनका जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है इवोल्यूशन ऑफ CO2 इवॉल्व होता है, ओके। तो ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 क्या होता है अपना ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज किया जाता है। तो अगर फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज किया जा रहा है तो कौन कौन है वो चीज दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। एक और प्रॉपर्टी जिसमें मैं बात करूंगा डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको नाइट्रोजन के साथ यानी कि रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विथ एयर में मैंने आपको नोट में एक पॉइंट लिखाया था। लिथियम अल्कली मेटल का एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही क्या बनाता है नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। तो लिथियम का नाइट्राइड बनना और लिथियम का ऑक्साइड बनना, सिर्फ ऑक्साइड जो है एक लिथियम जो था वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड ही बना रहा था,
ये आपको याद हो या फिर प्रीवियस वीडियो आप रिकॉल करना। ठीक है, यहाँ से आप देखो तो लिथियम नाइट्राइड भी बना रहा है। ठीक है, और लिथियम क्या है, ऑक्साइड भी उसका बना रहा है। ठीक है, साथ ही में अगर देखें तो मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है नाइट्रोजन N2 गैस के साथ रिएक्शन करके, और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। तो इसे हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप जिसमें क्या होता है कि लिथियम जो है वो क्या कर रहा है, लिथियम का जो कंपाउंड है वो रिजेंबल्स कर रहा है विथ मैग्नीशियम कंपाउंड, यानी लिथियम का कंपाउंड जो है वो मिल रहा है किसके साथ, मैग्नीशियम के कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, वहीं मैग्नीशियम की बात कर ली जाए थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि अब लिथियम से मिल रहा है तो थोड़ा सा बात कर सकते हैं। मैग्नीशियम जो है वो मॉइस्ट एयर के साथ, यानी कि हवा में जब नमी होती है उसके साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो मॉइस्ट तो मैंने बाद में यूज़ करने के लिए लिख रखा है। एयर में क्या होता है, आपके पास O2 है और मेनली O2 और N2 है। तो O2 होने के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और N2 होने के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा। और मॉइस्ट है तो आपको वाटर भी मिलेगा, तो वाटर मिलेगा तो ये भी मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड भी रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम नाइट्राइड भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, वहीं अगर मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करे, ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ये अमोनिया गैस भी रिलीज होता है। अमोनिया गैस भी रिलीज होता है जो कि क्या, जिसका स्मेल क्या होता है गाइस, पंजेंट स्मेल होता है किसका, अमोनिया गैस का। तो अगर हम मैग्नीशियम, यहाँ पे मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था, मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं बस बेसिकली यहाँ से आपको यही बताना चाह रहा था। यहाँ पे अमोनिया गैस लिबरेट होता है। ठीक है, एक और पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो एक और पॉइंट में गाइज मैं ये कह रहा हूँ कि एमोंग ऑल, ठीक है, एमोंग एमोंग ऑल अल्कली मेटल हैलाइड्स, सारे अल्कली मेटल हैलाइड्स में लिथियम क्लोराइड इज डेलिक्वेसेंट इन नेचर। ठीक है, डेलिक्वेसेंट इन नेचर। अब गाइज आप पूछोगे कि डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डेलिक्वेसेंट मतलब क्या होता है, दैट इज, डेलिक्वेसेंट मतलब हो गया इट एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर एंड डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव हाइड्रेट, दैट इज LiCl डॉट ट्वाइस ऑफ H2O। ये हाइड्रेट बना लेता है, यानी कि ये हवा से नमी को खींच लेता है और उस नमी से क्या बना लेता है, हाइड्रेट बना लेता है। तो लिथियम क्लोराइड जो होता है, अगर आप इसको एयर में छोड़ देते हो और एयर में मॉइस्चर है तो वो LiCl के फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अपने हाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज LiCl डॉट ट्वाइस ऑफ H2O। सेम हियर मैग्नीशियम बोलेगा भाई डायगोनल रिलेशनशिप चल रहा है हम लोगों में, तो लिथियम करेगा तो मैं भी करूँगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑल्सो फॉर्म सेम हैलाइड। ठीक है, सेम मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2। ठीक है, MgCl2 भी डेलिकेशन इन नेचर होता है और इसका जो है हाइड्रेट बनता है उसका फॉर्मूला होता है MgCl2.6H2। ठीक है, MgCl2.6H2 ये 6 वाटर मॉलिक्यूल को उसमें इंक्लूड करता है हाइड्रेट बनाने के लिए। ओके, ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।